Good morning students. Class B.Ed first year, subject learning and teaching. स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में मैंने आपको शैक्षिक प्रौद्योगिकी या शैक्षिक तकनीकी का अर्थ बताया था। आज मैं आपको शैक्षिक प्रौद्योगिकी की अवधारणा बता रही हूँ। तो सबसे पहला ये है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी में शिक्षण व प्रशिक्षण के व्यावहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है उसमें शिक्षण व प्रशिक्षण के व्यावहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। दूसरा ये है कि वैज्ञानिक ज्ञान शिक्षण तथा प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा अन्य नियमों को शिक्षण में प्रयोग करना जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में प्रणाली उपागम को प्रधानता दी जाती है। अधिगम के स्वरूप तथा स्रोतों को अधिक महत्व दिया जाता है। जो सीखने के स्वरूप हैं, जो स्रोत हैं, उनको अधिक महत्व दिया जाता है। शैक्षिक तकनीकी में शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए व्यावहारिक ज्ञान की सहायता से प्रभावशाली पद्धतियों तथा प्रविधियों का विकास किया जाता है। जो अधिगम है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए व्यावहारिक ज्ञान की सहायता से प्रभावशाली पद्धतियों तथा प्रविधियों का विकास किया जाता है। विज्ञान शैक्षिक प्रौद्योगिकी का आधारभूत विषय है। जो विज्ञान है वो शैक्षिक प्रौद्योगिकी का आधारभूत विषय है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी निरंतर विकासशील विषय है। जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है वो निरंतर विकास करती है। यह मनोवैज्ञानिक, इंजीनियरिंग आदि विज्ञानों से सहायता लेती है। जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है वो मनोवैज्ञानिक, इंजीनियरिंग आदि विज्ञानों से सहायता लेती है। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षा शास्त्र का एक नया क्षेत्र है जिसकी अपनी पाठ्य वस्तु है। तो इस प्रकार से जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है इसकी अवधारणा से यही स्पष्ट होता है कि आज के वर्तमान युग में शैक्षिक प्रौद्योगिकी में शिक्षण और प्रशिक्षण के व्यावहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है, ना कि सैद्धांतिक पक्ष को। तो इस प्रकार से मैंने आपको शैक्षिक प्रौद्योगिकी अवधारणा के बारे में बताया है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी में प्रणाली उपागम को प्रधानता दी जाती है। अधिगम के स्वरूप और स्रोतों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें विज्ञान शैक्षिक प्रौद्योगिकी का आधारभूत विषय है। इस प्रकार से आज मैंने आपको शैक्षिक प्रौद्योगिकी की अवधारणा के बारे में बताया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।